भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज एक रुचिकर टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति की स्थिति क्यों आई देश में, आप लोग तत्कालीन कारण जानते हैं, जैसा आपको बताया होगा या पुस्तकों में लिखा हुआ होगा कि गाय और सुअर के चर्बी युक्त कारतूस के कारण 1857 की क्रांति हुई। तो यह तो तत्कालीन कारण था जो तुरंत हो गया, यानी तुरंत कारण हुआ तो कोई दंगा हो गया, ऐसी बात थी। लेकिन 1857 की क्रांति की रूपरेखा वर्षों से तैयार की गई, और वो किस लिए, क्या कारण हुए, तो आपने सुना है डलहौजी की राज्य हड़प नीति, मेन कारण ये था। दूसरा, ईसाई कमिश्नरियों के द्वारा भारत में धर्म परिवर्तन करना, यानी एक धार्मिक कारण भी 1857 की क्रांति का बन गया। और भारतीय सैनिकों के साथ अच्छा अंग्रेजी सरकार का व्यवहार ना होना। भारतीय सैनिक 7 समुद्र पार, यानी विदेश में जाकर के किसी भी देश के वॉर में शामिल होते थे, तो उनका प्रमोशन भी नहीं करना, बहादुरी पे प्रमोशन भी नहीं होना, और ना ही उनको टीएडीए मिलना। तो ये भी एक कारण था जो सैनिक विद्रोह हुआ, क्योंकि आपने सीधे सुना है 1857 की क्रांति जो है एक सैनिक विद्रोह था। और वीडी सावरकर ने तो कहा ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था सबसे पहले? तो 1857 की क्रांति का जो प्रतीक है वो कमल और चपाती, यानी कमल और रोटी, कमल और चपाती, ये 1857 की क्रांति का प्रतीक था। अब 1857 की क्रांति का नेता किसे चुना गया, यानी भारत के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अपना नेता किसे बनाया, और कौन सी निर्धारित डेट थी, और 1857 की क्रांति किस डेट को प्रारंभ हो गई, क्योंकि निर्धारित डेट को प्रारंभ नहीं हुई थी, पहले ही प्रारंभ हो गई। तो इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करना बेहद जरूरी है। तो 1857 की क्रांति का नेता, तो नेता अंतिम मुगल बादशाह को बनाया गया था, और वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर सेकंड, यानी द्वितीय। तो ये अंतिम मुगल बादशाह था, इसे 1857 की क्रांति का नेता चुना गया था। तो बिल्कुल अच्छी बात है। अब आपने सुना है कि एक तत्कालीन कारण बनकर तैयार हो गया था, गाय और सुअर के चर्बी युक्त कारतूस प्रयोग करने से मंगल पांडे के द्वारा मना करना और उनकी पिटाई कर देना, जिससे रेजिमेंट में, एनआई रेजिमेंट में, नेशनल इन्फेंट्री जो रेजिमेंट है, उस पे विद्रोह की बगावत सैनिकों के द्वारा कर दी गई। तो मंगल पांडे जो हैं, सबसे पहले ये रहने कहां के वाले हैं? तो मंगल पांडे जो हैं ये यूपी के बलिया जिले के रहने वाले हैं, मंगल पांडे। और ये उस समय पश्चिम बंगाल के एक कैंट है बैरकपुर छावनी, उस बैरकपुर छावनी में सिपाही थे। तो इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा जो इंसास राइफल थी उस पे गाय और सुअर के चर्बी युक्त कारतूस प्रयोग करने के लिए बोले जाते थे, तो वो काम करने से इन्होंने मना कर दिया। गाय और सुअर, इन दोनों की चर्बी का प्रयोग करने से मना कर दिया। जब इन दोनों की चर्बी युक्त कारतूस प्रयोग करने से मंगल पांडे ने मना कर दिया, तो अंग्रेज अधिकारियों ने इनकी पिटाई कर दी। और ये कब की घटना है? 29 मार्च 1857 को। अब मंगल पांडे की पिटाई कर दी गई। तो मंगल पांडे ने क्या किया? मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दी।
जिसमें एक बड़ा अधिकारी जनरल बाग उसकी मृत्यु हो गई। तो मंगल पांडे ने जनरल बाग की हत्या कर दी। जब मंगल पांडे ने हत्या कर दी तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। यानी एक बहुत बड़ी भारत में घटना हो गई। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। अब मंगल पांडे किस छावनी के सैनिक थे, किस बटालियन के सैनिक थे, यह भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मंगल पांडे किस बटालियन के सैनिक थे। तो मंगल पांडे 34वीं एनआई बटालियन बैरकपुर, पश्चिम बंगाल के सैनिक थे। तो मंगल पांडे को फांसी कब दे दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। और क्वेश्चन यह भी आता है कि मंगल पांडे के साथ किस अन्य क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? अकेले नहीं थे। नाम फोकस में मंगल पांडे, साथ में ईश्वर पांडे को भी फांसी दे दी गई थी, क्योंकि साथ में दोनों लोग थे। जब वो कांड हुआ, अंग्रेज अधिकारी जनरल बाग की हत्या की गई, तो 2 लोग दोषी ठहराए गए, मंगल पांडे और साथ में ईश्वर पांडे। कौन थे? ईश्वर पांडे। तो इन 2 व्यक्तियों को फांसी दी गई थी, जो भारतीय क्रांतिकारी हैं। जब ये घटना हो गई, इनको फांसी दे दी गई, तो जो एक क्रांति की निर्धारित डेट थी 31 मई 1857 को ये क्रांति आरंभ होगी। नेता चुन लिया गया बहादुर शाह जफर को, ये कैप्टनशिप करेंगे, ये अगुवाई करेंगे क्रांति की। लेकिन उससे पहले ही एनआई इन्फेंट्री जो है, नेशनल इन्फेंट्री के जो जवान हैं, उसमें मेरठ छावनी में विद्रोह कर दिया गया। तो मेरठ छावनी के 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में जो 24वीं एनआई बटालियन के सैनिक थे, उन्होंने सीधे विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करके सबसे पहले मेरठ सेंट्रल जेल में धावा बोल दिया, और सभी जो गिरफ्तार भारतीय क्रांतिकारी थे, जो आंदोलन कर रहे थे, सभी को छुड़ा लिया और छुड़ा के दिल्ली की ओर चल पड़े। और दिल्ली में जाके अपना नेता बहादुर शाह जफर द्वितीय को चुन लिया। तो 1857 की क्रांति कब प्रारंभ होती? तो 10 मई को, यह ध्यान देना। 31 मई तो निर्धारित डेट थी, लेकिन उससे पहले प्रारंभ हो गई। क्यों पहले प्रारंभ हो गई? तो मंगल पांडे की घटना के कारण, क्योंकि मंगल पांडे को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई थी। तो इस घटना से आहत होकर क्रांतिकारियों ने पहले ही क्रांति का आगाज कर दिया था। तो 1857 की क्रांति की निर्धारित डेट 31 मई 1857, ये निर्धारित डेट थी। यानी इस डेट को 1857 की क्रांति आरंभ होगी, ये क्रांतिकारियों के द्वारा निश्चित कर लिया गया। लेकिन मंगल पांडे की घटना के कारण क्रांति कब प्रारंभ हुई? तो प्रारंभ हुआ 10 मई 1857 को। और कहां से प्रारंभ की गई क्रांति? तो यूपी के मेरठ से। और मेरठ से सैनिकों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया कि अब हम अंग्रेजों के शासन में कार्य नहीं करेंगे, गाय और सुअर के चर्बी युक्त कारतूस प्रयोग नहीं करेंगे। तो वो तो गाय और सुअर के चर्बी युक्त कारतूस तो कारण थे, अन्य भी कारण थे। तो इस 1857 की क्रांति के अन्य कारण कौन थे? तो 1857 की क्रांति के कारण तो डलहौजी की हड़प नीति,
डलहौजी की राज्य हड़प नीति। डलहौजी ने उत्तर प्रदेश को कुशासन के आधार पे अंग्रेजी सत्ता में मिला लिया था, यानी हड़प लिया था, क्योंकि बेगम हजरत महल उस समय थी, अवध की नवाब, उनसे कहा कि ऐसा है आप शासन अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए कुशासन के आधार पर ये जो उत्तर प्रदेश का शासन है उसकी बागडोर अंग्रेज संभालेंगे। तो यूपी को भी इसने हड़प लिया था राज्य हड़प नीति में। तो ये भी विद्रोह का एक कारण था, क्योंकि बड़े बड़े नेता और जमींदार उत्तर प्रदेश में भी थे और बड़े रजवाड़े भी, रियासतें भी थी। तो डलहौजी की राज्य हड़प नीति कारण था और धार्मिक कारण भी था। अब धार्मिक कारण क्या था? तो सेना में जो जवान नौकरी करते थे या गवर्नमेंट कर्मचारी जो भारतीय थे, हिंदू हो या मुसलमान, उनको अंग्रेजों के द्वारा ये करके प्रताड़ित किया जाता था कि ऐसा है, अगर आपको प्रमोशन चाहिए या आपको अच्छे पद में अच्छी वेतन की आवश्यकता है तो आप अपना धर्म चेंज करके ईसाई धर्म में परिवर्तन कर लो। तो एक धार्मिक कारण भी इस क्रांति का था। और तीसरा जो मुख्य कारण आता है वो सैनिकों के साथ सौतेला व्यवहार। जो सैनिक अपने घर से दूर होकर के ड्यूटी करता था उसको डाक व्यवस्था के द्वारा पत्र लिखकर घर से हालचाल लेने की, माता पिता से कुशल क्षेम पूछने की जानकारी जो एक पत्र के माध्यम से मिलती थी, वो डाक व्यवस्था को अंग्रेजों ने 1857 में समाप्त कर दिया, बंद कर दिया कि ऐसा है अब आप पत्र नहीं लिख पाएंगे, आपके पास न पत्र आ पाएगा न जा पाएगा। तो ये भी एक सैनिकों में असंतोष था। तो ये जो प्रमुख कारण बने जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई। और जो वर्तमान उस समय तत्कालीन कारण था, वो तत्कालीन कारण कौन सा था? तो गाय और सुअर के चर्बी युक्त कारतूस। अब 1857 की क्रांति में अलग अलग क्षेत्र से अपने भारतीय क्रांतिकारी जो नेता चुने गए थे, वो कौन से क्षेत्र से किस नेता को कैप्टनशिप दी गई? तो सबसे पहले दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो 1857 की क्रांति के भी नेता थे। कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय। और इनकी तो गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि जब क्रांति प्रारंभ होती है 10 मई 1857 को, तो 12 मई 1857 को अंग्रेज इन्हें गिरफ्तार कर करके हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करते हैं, क्योंकि इनको मारने के उद्देश्य से अंग्रेज सरकार के द्वारा हमला किया जाता है। तो ये जाके हुमायूं के मकबरे पे छिप जाते हैं और वहां से गिरफ्तार करके इन्हें म्यांमार की रंगून की जेल में बंद कर देते हैं और रंगून में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। आज वहीं पे बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा भी है। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय का एक सेनापति था जनरल बख्त खां। तो जब इनको गिरफ्तार किया जाता है तो नेतृत्व कौन करता है? बख्त खां करता है नेतृत्व। अब मेरठ से नेता कौन था ये भी देखते हैं। तो मेरठ से जो नेता थे वो थे कदम सिंह। यहां मेरठ एक ऐसा क्षेत्र था कि इस क्रांति में गांव के लोग भी इस विद्रोह में शामिल थे, क्योंकि उस समय कोई सोशल मीडिया तो होती नहीं थी कि लोगों में हम एक निगेटिव या किसी के विद्रोह के प्रति आवाज उठाए और उनको डील करें। उस समय तो संदेशा देना होता था, लेकिन लोग अंग्रेजों के शासन से इतने आहत थे कि गांव के लोग भी क्रांतिकारियों का साथ दे रहे थे। तो ये मेरठ के क्षेत्र में सबसे तेज क्रांति की ज्वाला भड़की थी। मथुरा से कौन था? तो मथुरा से नेतृत्व कर रहे थे देवी सिंह।
ये मथुरा से नेतृत्व कर रहे थे। अब लखनऊ से, तो लखनऊ से उस समय की बेगम थी बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, ये लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी 1857 की क्रांति का। झांसी से, तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, और रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी कौन थे? तो सहयोगी रानी लक्ष्मीबाई के थे तात्या टोपे। तात्या टोपे, इन्हें रामचंद्र पांडुरंग भी नाम से जाना जाता है। तो तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किया और नाना साहब के तो सेनापति थे कानपुर से जो थे। तो कानपुर से नेता कौन चुने गए? तो कानपुर से जो थे नाना साहब। अब नाना साहब के सेनापति यानी सहयोग के रूप में कार्य करने वाले तो तात्या टोपे। और नाना साहब वो मराठा हैं, ये मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अंग्रेजों ने इनकी पेंशन रुकवा दी थी, इसी वजह से इन्होंने विद्रोह किया था नाना साहब ने। तो नाना साहब महाराष्ट्र से निष्कासित कर दिए गए और कानपुर भेजे गए। यहां कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया अंग्रेज सरकार के खिलाफ 1857 की क्रांति का। इसके बाद फैजाबाद से कौन थे? फैजाबाद, आजकल फैजाबाद को अयोध्या के नाम से जाना जाता है और फैजाबाद का पुराना नाम साकेत था, यह भी ध्यान देना। तो फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला, मौलवी अहमद उल्ला, तो ये अहमद उल्ला जो हैं ये फैजाबाद से थे। इसके बाद बरेली, बरेली से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो खान बहादुर खान, खान बहादुर खान, इन्होंने बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। अब फतेहपुर से कौन था? तो फतेहपुर से अजीम उल्ला, अजीम उल्ला, ये फतेहपुर से थे। ये भी नाना साहब के सहयोगी थे अजीम उल्ला। इन्होंने फतेहपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इसके बाद आता है बिहार। बिहार से नेता कौन था? तो बिहार से कुंवर सिंह, और अमर सिंह। अब ये बिहार की किस रियासत से थे? तो जगदीशपुर रियासत से। कुंवर सिंह और अमर सिंह भाई भाई नहीं है, ये ध्यान देना। और एक और शहर है इलाहाबाद, इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज, ये भी ध्यान देना। यहां से थे लियाकत अली, यहां से किसने विद्रोह किया? लियाकत अली। अब इस जो ये नेताओं की लिस्ट है, इतने लोगों ने विद्रोह किया, इसमें आप देख रहे हो हिंदू नेता भी हैं, मुस्लिम नेता भी हैं। यानी 1857 की क्रांति की जो सबसे बड़ी बात है वो है कि हिंदू मुस्लिम एकता, सबसे बड़ी एकता 1857 की क्रांति में देखी गई कि हिंदू मुस्लिम दोनों नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। लेकिन इसमें दो गद्दार नेता भी थे जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से डरकर नेपाल भाग गए थे। उनमें कौन कौन थे? तो बेगम हजरत महल और नाना साहब। ये दो लोग अंग्रेजों के डर के मारे नेपाल भाग गए। तो ये ऐसे नेता थे। और सबसे इसमें बहादुर नेता अगर देखा जाए तो इस रानी लक्ष्मीबाई
इनको तो अंग्रेज जनरल हुरोच ने भी कह दिया था कि 1857 की क्रांति में एकमात्र अगर मर्द थी तो वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। लेकिन एक और बहादुर नेता था जो इसमें सबसे अधिक उम्र का था, वो थे कुंवर सिंह। ये बिहार की जगदीशपुर रियासत से थे। कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई तो इन्होंने हाथ काट करके गंगा नदी में फेंक दिया था और लड़ते रहे। ये ऐसे थे, 80 से 85 वर्ष की आयु कुंवर सिंह की थी। उस उम्र में इन्होंने हाथ में गोली लगी तो हाथ काट करके गंगा नदी में चढ़ा दिया कि हे माता रक्षा करना, मैं अंग्रेजों से लड़ता रहूंगा। तो ये थी कुंवर सिंह की बहादुरी। तो ऐसे नेता थे 1857 की क्रांति में। लेकिन अंग्रेजों ने इस क्रांति को संगठित तरीके से 1857 की क्रांति संपन्न नहीं हो पाई। इस वजह से अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबा तो दिया, लेकिन बहुत सी ऐसी प्रॉब्लमें थी जिनको सॉल्व भी इन क्रांतिकारियों ने करा ही दिया, मजबूर कर दिया अंग्रेज सरकार को घुटनों पर आने के लिए। अब 1857 की क्रांति के असफलता के कारण एक पॉइंट लिख के लोग देते हैं कि ऐसा है कि जो 1857 की क्रांति है ये असफल क्यों हुई, तो सीधा आंसर देते हैं निर्धारित समय से पहले होने के कारण। अरे निर्धारित समय से पहले हो या 10 दिन पहले हो, मेन कारण है कि हमारी सेना संगठित नहीं थी, हमारे पास आधुनिक हथियार नहीं थे। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, गने थी, हम लोग तलवार खंजरों से लड़ रहे थे। ये क्रांतिकारी इसी वजह से 1857 की क्रांति में, और इतना पैसा भी नहीं था कि बहुत सारी सुविधाओं के द्वारा हम जगह जगह पे सेना बना सकें, लोगों को इकट्ठा कर सकें। तो इस वजह से 1857 की क्रांति सफल तो नहीं हुई, लेकिन 1857 की क्रांति ने यह दिखा दिया कि अंग्रेजों ज्यादा समय तक भारत में टिक नहीं सकते हो। यह इस क्रांति ने संदेश दे दिया था। 1857 की क्रांति के असफलता के क्या कारण थे, तो सीधे से क्वेश्चन आता है कि निर्धारित समय से पहले प्रारंभ होने के कारण 1857 की क्रांति असफल हो गई। ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया असफलता के जो मेन कारण हैं वो हमारे नेताओं के द्वारा संगठित ना होना, एक ना होना, एक तरफ से क्रांति का आगाज ना होना, और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था हमारा जो भारत है उसमें उत्तर भारत क्षेत्र में ही 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था। दक्षिण भारत में विद्रोह नहीं दिखता है 1857 की क्रांति का। यानी बंगाल, यूपी, बिहार, एमपी, ये 3 स्टेट ऐसे थे जहां पे 1857 की क्रांति का विद्रोह दिख रहा था। तो यहां पे अधिक विद्रोह किया गया था 1857 की क्रांति में। तो असफलता के कारण क्यों असफल हो गई 1857 की क्रांति, तो सबसे जो मेन असफलता के कारण है वो एकता का अभाव। यानी अगर संगठित होकर के सभी क्रांतिकारी एक साथ विद्रोह करते तो यह क्रांति सफल हो जाती, तो एकता का अभाव था। दूसरा, सेना के पास पर्याप्त हथियारों का ना होना, यानी पर्याप्त हथियार ना होना। यानी सेना अगर हथियारों से सुसज्जित होती तो अंग्रेजों को लंदन तक खदेड़ के मारती, लेकिन पर्याप्त हथियार नहीं थे। और तीसरा, पैसों की कमी, क्योंकि सरकारी खजाने पे तो अंग्रेज सरकार ही विराजमान थी। तो भारतीय तो किसी तरह से आपस में क्रांतिकारियों के द्वारा जो भी अपना इकट्ठे करते थे उससे व्यवस्था हो पाती थी कि आगे कुछ करेंगे। अब क्वेश्चन बनता है 1857 की क्रांति के समय भारत का अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857
की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल ये था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और इसी 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पार्मेस्टन। ये ब्रिटेन का पीएम था। कब? 1857 की क्रांति के समय। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार के द्वारा एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम है 1858 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा सबसे पहले भारत में जो गवर्नर जनरल का पद था उस पद का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। तो इस 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो गवर्नर जनरल इसी अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। यानी गवर्नर जनरल क्या हो गया? उसके पद का नाम वायसराय। और इसी अधिनियम द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन, क्राउन मतलब संसद, ब्रिटिश संसद के अधीन कर दिया गया। अब ब्रिटिश संसद के अधीन हो गया, यानी भारत का जो शासन है, अभी भारत में अंग्रेज गवर्नर जनरल सीधे यहां से सभी फैसले लेता था और सीधे यहां से भारत का शासन प्रारंभ कर रहा था। लेकिन अब ये शासन ब्रिटेन में जो संसद है वहां के ऑर्डर के बाद और वायसराय को जो संदेश मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा, उस पे भारत का शासन आगे चलाया जाएगा। तो अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत का शासन कर दिया गया। तो ये भी एक अच्छा काम। दूसरा, 1858 के अधिनियम के द्वारा 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग द्वारा जारी किया गया। अब क्यों ये जारी किया गया? महारानी विक्टोरिया कौन? तो इंग्लैंड की महारानी है, प्रमुख इंग्लैंड की फर्स्ट नागरिक है। आज भी इंग्लैंड में जो महारानी है वो इंग्लैंड की प्रमुख है। लेकिन जैसे भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रमुख है, लेकिन सभी शक्तियां संसद में निहित है, यानी भारत में जनता का शासन है, उसका प्रतिनिधि प्रधानमंत्री जो सांसद चुन के भेजा गया है, उन्होंने पीएम बनाया तो वो शासन चलाते हैं। सेम वैसे ही महारानी इंग्लैंड की एलिजाबेथ द्वितीय वैसे ही सेम भारत के राष्ट्रपति के समान ही शक्तियां रखती हैं, तो वो भी वहां स्थिति है। तो महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र पढ़ा गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, इसे भारतीय शिक्षित वर्ग ने मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। अब मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो मैग्ना कार्टा उसे कहते हैं 1215 का एक मैग्ना कार्टा है, विशेषाधिकार अधिनियम, जिसमें इंग्लैंड में एक क्रांति हुई थी, मजदूरों ने विद्रोह किया था, तो मजदूरों को इंग्लैंड की संसद के द्वारा अधिकार दिए गए थे, तो वो एक बन गया मैग्ना कार्टा।
तो इसमें विद्वान लोगों ने कहा कि ये जो पत्र पढ़ा गया है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, ये तो बिल्कुल मैग्ना कार्टा है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को क्या कहा गया, तो मैग्ना कार्टा। अब मैग्ना कार्टा किसने कहा, तो भारतीय शिक्षित वर्ग ने, जो भारतीय शिक्षित वर्ग था उसने कहा कि ये मैग्ना कार्टा है। तो किसी तरह से 1857 की क्रांति का जो दंश भारतीयों को दिया गया था, उससे निजात दिलाने के लिए, भारत में शासन करने के लिए एक लुभावना जो है प्रोसेस, ये भारत के सामने रखा गया। कहां पे रखा गया, आपको हमने बताया, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। हालांकि इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क भी है, जो चंद्रशेखर, शहीद चंद्रशेखर आजाद, उनकी एक तरह से वो कर्म भूमि मानी जाती है, क्योंकि वहीं पे वो अंग्रेजों से जबरदस्त तरीके से लड़े थे। लेकिन ये मिंटो पार्क है जहां अंग्रेजों ने घोषणा पत्र जारी किया था। तो कैसा लगा आपको टॉपिक, ये आप बेहतर ढंग से स्टडी करेंगे इसको, और इस चैनल को अच्छे ढंग से आप लाइक व सब्सक्राइब भी करें, और आगे भी आपको आने वाले समय में वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।